एक साल पहले बिहार की राजनीति में एक सबसे मजबूत नाम रहा करता था और तैरा करता था। कहा यह जाता था कि बिहार की राजनीति उसकी उंगलियों पे नाचता है। वो नाम था आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह के साथ स्थितियां बदली। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या शामिल हो गए कि उन्हें राजनीति के हाशिए पर लाने की प्लानिंग तैयार हो गई। अंततः आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल से तो इस्तीफा देना ही पड़ा, इसके साथ साथ उनके एक बार फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता भी बंद हो गया। उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई और आरसीपी सिंह को जदयू से भी बाहर होना पड़ा। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक आरसीपी सिंह कोई बड़ा धमाका करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने लिए प्रयोग करेगी। जैसे ही आरसीपी सिंह बाहर हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और आरसीपी सिंह की टीम उनके साथ बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ी थी। इस टीम का एग्रेशन आप तब देख सकते हैं जब बिहार के अलग अलग ज़िलों में उनका दौरा हो रहा था और उस दौरे में अच्छी खासी भीड़ और लोगों का हुजूम जुट रहा था। इन सारी बातों को लेकर के कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह एक बड़ा चेंज लाएंगे और नीतीश कुमार को जवाब देंगे। लेकिन इन सब बातों को धीरे धीरे करते जैसे ही 7-8 महीने बीते, स्थितियां बदलने लगी। आरसीपी सिंह क्या करेंगे ये असमंजस में पड़ गया और उनके सहयोगियों में भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर संशय की स्थिति पैदा होने लगी। अंततः आरसीपी सिंह ने फैसला किया और वो भारतीय जनता पार्टी अकेले दिल्ली में जाकर के ज्वाइन कर लिए। उनकी पूरी टीम मुंह ताकती रह गई और आरसीपी सिंह ने किसी को भी याद नहीं किया, न किसी के साथ वो दिल्ली में ज्वाइन किए। मामला यहाँ तक हो गया कि कई लोगों ने तो टिकट कटा के रख लिया था। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी बुलाएंगे, किसी को निमंत्रण नहीं दिया और थक हार कर ये सारे लोग जो आरसीपी सिंह के कारण अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने समाज सबसे विद्रोह कर लिए थे कि सही रास्ते पर एक बार फिर आरसीपी सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरसीपी सिंह की जो स्थिति है और उनके लोगों की जो स्थिति है, वो उस असमंजस को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। इस बीच में आपको बता दें कि जो बिहार की उनकी टीम थी और मजबूत टीम थी, उसने बिहार में सम्राट चौधरी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और तब लगने लगा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आरसीपी सिंह अपने पुराने प्रभाव के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो भी सिर्फ हवा हवाई रह गया और उनके जितने भी सहयोगी थे, जितने भी समर्थक थे, वो सभी हाशिए पर हैं। यहाँ तक कि कार्यकारिणी की बैठक तक में बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया जो उनके साथ कदम ताल करने के लिए लगातार जाने जाते हैं। अब स्थिति ये है कि आरसीपी सिंह खुद पूरी तरह से ओझल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें डंप कर दिया गया हो और उनके जब उन्हीं को डंप किया गया है तो उनके सहयोगियों का क्या होगा, ये सब कुछ जानते हैं। वर्तमान जो बिहार की राजनीति है उसमें आरसीपी सिंह कहाँ फिट बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पाई है। हालांकि सम्राट चौधरी के साथ उनको मीटिंग्स में भेज करके, उनको स्टेज पर खड़ा करके लौकुश समीकरण साधने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन आरसीपी सिंह कितना प्रभावी होंगे ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं करा पाए हैं। ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में आरसीपी सिंह का क्या होता है और उनके सहयोगी जो कई सपने पाल रखे थे उनका क्या होता है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह सेल्फ मेड व्यक्ति हैं और जिस तरह से वो अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर चुके हैं उसमें साफ लगता है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि अब उनको नहीं बल्कि उनके लिए किसी दूसरे को करना होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है उस पर पूरी तरह से उनकी राजनीति और आगे का रास्ता निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में उनके सहयोगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कृपा के पात्र बन गए हैं और उनकी नज़र अब आरसीपी सिंह नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करती है। इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो गार्जियन विहीन हो गए हैं। उनके सेनापति ही जब हथियार डाल चुके हैं तो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। इस सारी स्थितियों को देखते हुए 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से भी, उस खेमे से भी बहुत कुछ होता नज़र आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह की टीम कब तक भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम का इंतजार करती है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने तो अपना पैकअप लगभग कर लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।